ईरान के पास पुराना रिकॉर्ड है कि इस मेजर गौरव आर्या ने उनके विदेश मंत्री को सुअर कहा था लाइव टेलीविजन के ऊपर। और मुल्क है, इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा गोदी मीडिया। जो भारत के जो मोदी जो है वो पहले ही एक दुनिया की नजर में एक बहुत बड़े विलन बन गए हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है ये किधर किस पे मार दे। और ना भारत का एक व्यक्ति, एक भी चैनल ये हिम्मत से नहीं कह पा रहा है कि इजराइल गलत कर रहा है ईरान के साथ। गाली बजा बजा के कर लिया कब्जा इस्लामाबाद, अब कराची, और अब साख पर ही प्रश्न लगा देते। आखिर उन्हें इतनी हिम्मत, इतना हौसला देता कौन है? ऐसा तो नहीं है कि वो 145 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हो, लेकिन जब वो ये कहें ऑपरेशन सिंदूर में कि भारत ने और ताली बजा बजा के कर लिया कब्जा इस्लामाबाद, अब कराची, और अब थोड़ी देर में वहां के मेजर कमांडर जिनके साथ ट्रंप डिनर करते हैं, जिनके साथ लंच करते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये सब कहने वाले कौन थे? वही आर्या साहब जिन्होंने कहा कि एक टीवी डिबेट में कि इजराइल तो मेरा छोटा भाई है। अच्छा, उनका गुनाह भी हम कैसे माने? जब हमारे प्रधानमंत्री वहां मदरलैंड और फादरलैंड का जिक्र करते हो तो फिर कोई तो भाई मान लेगा। और जब भाई मान लेगा, और उस पर जो ईरान का वाणिज्यिक दूतावास है हैदराबाद में, उन्होंने जो कमेंट लिखा है उसे पढ़कर अब भारतीय लोगों का तो शर्म से सिर झुक जाएगा। मैम, जो वीडियो वायरल है और उस पर जो ईरान के दूतावास ने जो कमेंट लिखा है उसे आप कैसे देख रही हैं? ये जो इस तरीके के जो आपने बताया मेजर गौरव आर्या, ये मेजर गौरव आर्या एक दक्षिणपंथी और मोदी के घनघोर समर्थक, और ये जब तक यूट्यूब पे अपना चैनल नहीं चलाया था उससे पहले ये मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स पे जैसे टाइम्स नाउ वगैरह पे मोदी समर्थक के तौर पे या भारतीय जनता पार्टी के एक अघोषित जो होता ना दक्षिणपंथी चिंतक के रूप में आया करते थे, और वहां भी इनका यही रवैया रहता था। लेकिन जो इन्होंने कल किया, इन्होंने टाइम्स नाउ पे जो अभी नई जो विवाद खड़ा हुआ है, वो विवाद खड़ा हुआ है कि ये टाइम्स नाउ पे वहां बोल रहे हैं, वही जैसे आपने बताया ताली पीट पीट के, और बोल रहे हैं कि हाँ इजराइल हमारा फादरलैंड है, और पाकिस्तान की महिला पत्रकारों से भिड़ रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हाँ है हमारा पाकिस्तान वो, और इजराइल हमारा भाई है, हमारा भाई है, और हम चाहते हैं कि वो 50 तो बम गाजा पे गिराए और 100 बम ईरान के ऊपर गिराए। अब अगर सरकार के समर्थक लोग, क्योंकि देखिए ईरान के जो वाणिज्यिक दूतावास है उन्होंने ये ट्वीट इसलिए रिट्वीट किया है, इस पे ऑब्जेक्शन इसलिए उठाया है कि उनको मालूम है कि ये मेजर गौरव आर्या कौन है। मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ अभी कि ये पहली बार पंगा नहीं ले रहा है ईरान के साथ, ये पहले भी ले चुका है। तो वो जो है उन्होंने इसलिए इसका ऑब्जेक्शन लिया है कि ये मेजर गौरव आर्या सरकार का आदमी है, उनके ही लिए काम करता है, और ये जो बोल रहा है वो वास्तव में भारत सरकार का जो दिमाग में चल रही हैं चीजें उनको बोल रहा है। ये अब मेजर गौरव आर्या इस तरीके की बदतमीजियां कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ईरान के ऊपर 100 बम गिराए और इजराइल हमारा फादरलैंड है, उस फादरलैंड को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्या इस तरह की बातें सुनने के बाद ईरान की जो एम्बेसी अपने घर वापस भेजेगी ना इस खबर को कि वहां इस तरह का हमारे खिलाफ चल रहा है अभियान, तो लिहाजा कोई कंसेशन ना दिया जाए? फिर कहते हैं कि मोदी जी हम भारत था इसके लिए तो सही कैंडिडेट मध्यस्थता करने के लिए। मतलब इस तरीके की आपकी फादरलैंड तो आपका इजराइल, और गालियां आप दे रहे हैं इजराइल को। जबरदस्त एक्स के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी बहस चल रही है इसी मेजर गौरव आर्या के ऊपर। और ये मेजर गौरव आर्या शिव कुमार जी पहली बार नहीं है, आपको ध्यान होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो वहां के जो ईरान के जो विदेश मंत्री थे अब्बास अरागची, वो उस दौरान पाकिस्तान आए पहले, और उसके बाद वो इंडिया आए, और वो जब इंडिया में थे उस वक्त ऑनलाइन ये मेजर गौरव आर्या कह रहा था कि ईरान से सुअर आया हुआ है एक, और उसने टीवी के ऊपर सुअर की वो अब्बास अरागची की फोटो के ऊपर पिग लिखा, सुअर लिखा। उसका भी इतना ही कठोर तरीके से संज्ञान लिया था ईरान की सरकार ने, और बाद में मोदी सरकार को माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन साथ ही ये कहा था कि ये भारत सरकार का आदमी नहीं है, ये तो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, इसके कहने को आप भारत सरकार का मत ना माने। लेकिन वो व्यक्ति जिस तरीके से भारत सरकार के बारे में ठोक ठोक के जो वो बोल रहा था आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि कराची एयरपोर्ट पकड़ लिया, आसिम मुनीर को पकड़ लिया है, और ये कर लिया है वो कर लिया है, तो उससे साफ पता चलता है कि कौन से चैनल पे आप बैठे हो और क्या बातें बोल रहे हो। तो आप जो है देश के जो कुछ अगर कोई प्रोस्पेक्ट्स बनते भी होंगे तो आप उसको सबको ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। एक तो जो ये इनके राइट विंग के जो चैनल्स हैं, इनके ना तो जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में लगाम नहीं है, ऐसे यूट्यूब पे भी इनके ऊपर लगाम नहीं है। इनका काम ही है दिन भर लोगों के सेंटिमेंट्स को भड़काना। और आप जो बहस कर रहे हैं उन पाकिस्तान की महिलाओं से, पत्रकारों से बहस कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हाँ हमारा भाई है, हमारा भाई है, हमारा भाई। तो आपके जो मोदी जी कह के आए थे फादरलैंड है, और उसकी यहाँ आलोचना हुई थी कि इजराइल हमारा फादरलैंड कैसे हो गया, तो आप ही लोग इस बात को डिफेंड क्यों कर रहे थे कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा और मोदी जी ने वैसा नहीं कहा? अरे भाई आप कह रहे हो इजराइल हमारा भाई है, तो भाई फादर से जो पैदा हुआ आपके फादर से, वो आपका भाई लगेगा ना। तो इसका मतलब मोदी जी सही कह रहे थे। तो और इसका मतलब ये भी है कि आज भी इजराइल के पक्ष में खड़े हैं। सारी दुनिया इजराइल की निंदा कर रही है, अमेरिका के अगेंस्ट है दुनिया इस टाइम। जो नेटो के देश हैं, सारा यूरोप, सारा साउथ अमेरिका, सारे लोग इजराइल के और अमेरिका के अगेंस्ट है। एक अकेला भारत है
जो कि इजराइल के साथ खड़ा हुआ है आज भी। और फिर आप कह रहे हैं कि ट्रंप ने फोन किया, शायद दिल्ली में होगी सेकंड राउंड, ये बात चलाई जा रही है। मतलब दिल्ली में सेकंड राउंड वार्ता होगी, ईरान के लोग यहाँ आएंगे, जो कि आप उसके विदेश मंत्री को सुअर कह रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि इजराइल आपका भाई है और आप जो है चाहते हैं कि इजराइल जो है 100 बम बरसाए इनके ऊपर, ईरान के ऊपर। तो आप जो इस तरीके की बातें जो कर रहे हैं, तो वो बातें जो है आप भारत के जो मोदी जो हैं, वो पहले ही एक दुनिया की नजर में एक बहुत बड़े विलन बन गए हैं कि जिस दिन ईरान और इजराइल की जंग छिड़ी, वहां पर ताल ठोक के कह रहे थे कि हम पूरे तहे दिल से, पूरी तरीके से होल हार्टेडली इजराइल का समर्थन करता है भारत। और उसके ऊपर से मेजर आ रहे हैं, जैसे आपने, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, छुट्टे सांड छोड़ रखे हैं, जो सामने आया उसी को सींग मारने के लिए तैयार है। एक्चुअली तो क्या है, आप अपनी जो जनता है उसको मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए इस तरीके के आपने ये छुट्टे सांड छोड़े हुए हैं, और वो सींग मारते रहते हैं। उनको ये नहीं पता है कि इसका हमारी विदेश नीति पे क्या असर पड़ेगा। उनको ये सोचना चाहिए कि भारत की विदेश नीति पहले ही फेल हो चुकी है, असफल हो चुकी है। मोदी जी बिल्कुल असफल हो चुके हैं विदेश नीति और कूटनीति के फ्रंट पे। ईरान जिसको कि दुनिया ने लोहा मान लिया है, जिस ईरान का दुनिया जिसके साथ खड़ी है, चाइना, रशिया, यूरोप को सब कंट्रीज खड़े हैं, सबने मना कर दिया है कि नहीं, हम ईरान के ऊपर हमला करने के लिए आपके साथ नहीं जाएंगे। आप उस देश को कह रहे हो कि हम तो चाहते हैं इजराइल उसके ऊपर 100 बम फोड़े। वो अपने चैनल पे तो बोलते हैं अनर्गल। वो नेशनल जो चैनल्स हैं, वो जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हल्ला मचाया हुटर बजा के कि कराची एयरपोर्ट ध्वस्त कर दिया गया है, आसिम मुनीर को बंधक बना लिया गया है, लाहौर पहुंच गई है भारत की फौज, उसकी वजह से शिवपा जी आज तक मजाक बनता है भारत की ये मीडिया का, न्यूज मीडिया का। यही नजर आ रही है, टीवी से निकल के लग रहा था बाहर ना आ जाए। जी सबसे ज्यादा जी आप पूरी करिए अपनी बात। मैंने कहा वो लग रहा था कि टीवी से बाहर निकल आएगा, वो लग रहा था कराची पे इसी की सरकार बनेगी। जी न्यूज तो पहुंच गया था, उसने तो अपना चैनल खोल लिया। क्या इस पर पूरे विश्व में मजाक बनी, मीम बने, इतना तो कम से हमारे तो हम युद्ध की अगर रिपोर्टिंग ही करें ईरान, इजराइल, अमेरिका की, तो लोग हम पर भरोसा नहीं करते। वो जैसे ही देखते हैं कि भारतीय मीडिया का चैनल है तो अरे इनका कोई भरोसा नहीं है, ये किधर किस पे मारते। और ना भारत का एक व्यक्ति, एक भी चैनल ये हिम्मत से नहीं कह पा रहा है कि इजराइल गलत कर रहा है ईरान के साथ। कहो, क्यों नहीं कहोगे भाई? आप पत्रकार हो, आप पक्षकार नहीं। लेकिन जो मीडिया में नया रोल चल रहा है वो पक्षकार का चल रहा है, पत्रकार का नहीं। इनकी अंतरात्मा रोती होगी। मीनू जी रात को सो नहीं पाते होंगे जब मनन करते होंगे। मशहूर हो रखा है वो पूरी दुनिया में वो चैनल, कि ये चैनल, उस चैनल पे मेजर गौरव आर्या आज से नहीं, वो जमाने से आ रहा है वहां पे, तो वहां जो बोलेगा। और देखिए ईरान के पास पुराना रिकॉर्ड है कि इस मेजर गौरव आर्या ने उनके विदेश मंत्री को सुअर कहा था लाइव टेलीविजन के ऊपर, और उसके ऊपर सुअर लिखा था कि एक सुअर आया हुआ है, और बड़े गौरव से ताली पीट के कि हाँ मैं कहता हूं ये सुअर है। और आज भी वो उसी तरीके की बदतमीजी कर रहा है। तो दुश्मन न तो पाकिस्तान है ना कोई और मुल्क है, इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा गोदी मीडिया, जो दुनिया भर में हमारे दुश्मन बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी गोदी मीडिया ने इतना गंदा कवरेज किया। कोई आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा रहा था, कोई कराची पर अटैक करवा रहा था, कोई शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करवा रहा था, और इन सारे तमाशों की वजह से दुनिया में हमारी सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती हुई है। और आज जब ईरान का सारा मामला चल रहा है, उस समय भी इस तरह की गंदी और घटिया कवरेज की जा रही है कि जो ईरान ये कहता है कि हिंदुस्तान हमारे पास दोस्तों में से है, उसको तेल भेजने के लिए हम किसी तरह का कोई टाल नहीं लेंगे, उस ईरान के बारे में गंदी गंदी बातें इस मीडिया चैनल्स पर की जा रही। ताजा एग्जांपल है, एक कोई मेजर गौरव आर्या है, बताया जाता है कि 6 साल कुल मिलाकर नौकरी की है। ना तो कोई किताब है, डिफेंस एनालिस्ट हो ये समझने के लिए, ना तो कोई किताब उन्होंने लिखी है, ना कोई उनका रिसर्च है, और ना कोई समझ है। जहर फैलाते रहते हैं यूट्यूब पर बैठकर, और उनको बुलाकर गोदी मीडिया के लोग अपनी नाक तो कटवाते ही हैं, मुल्क की बेइज्जती करवाते हैं। वो भी जो देख पा रहे हैं कि आम शहरियों को बेरूत में मारा गया, शहर का मकान गिराया गया, शहर के व्यस्त टाइम में जिस समय खूब गहमा गहमी रहती है, उस वक्त जानबूझकर बम गिराया गया और सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, औरतों और बच्चों को मार दिया गया, जिसकी मजम्मत सारी दुनिया कर रही है। यह आदमी खड़ा होकर टीवी चैनल पर खड़ा होकर इस तरह की घटिया बात करता है, इस तरह की चीज कहता है, और कहता है इजराइल मेरा सगा भाई है। अब तुम्हारा सगा भाई कौन है, बाप कौन है, वो तुम डिसाइड करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है किसी का भी, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर हो सकता है। लेकिन जिस वक्त हिंदुस्तान ईरान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने पेजेश्कियन से बात की, हमारे विदेश मंत्री ने कई राउंड वहां के विदेश मंत्री अराक्ची साहब से बात की। अराक्ची साहब का जिक्र आया तो मुझे याद आया कि जब 12 रोजा जंग जब चल रही थी, तब भी इस आदमी ने अराक्ची साहब के बारे में बहुत घटिया लिखा था, गंदी गाली दी थी, जिसके चलते ईरान में जबरदस्त एक माहौल बना था।
इनकी बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती जो हो रही है ना भाई साहब, दमदार, तो क्या ही बताएं। मतलब इंटरनेशनली इनको ना लोकल बेइज्जती पे इतना स्वाद नहीं आता जितना इनको इंटरनेशनल बेइज्जती पे आता है, तो उसकी तो कुछ बात ही अलग होती है। और दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को एक और बताऊं कि इनकी अपनी आवाम भी इनके खिलाफ होगी, बेजार होगी, परेशान होगी। आखिर कितना वो ढकेंगे? अब वो जो गोदी मीडिया थोड़ी है कि उनको पैसे मिल रहे हैं व्हाट्सएप पे, चलो भाई हो गया काम, है ऐसा थोड़ी है भाई। आज की वीडियो बड़ी अच्छी थी, तुम लोग दोबारा मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तुम लोग बताना तुम लोग कैसी लगी। ओके बाय बाय।